नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, नरवाना की न्यूज़ आप देख रहे हो और मैं इस टाइम मौजूद हूँ गांव ध्रोदी के अंदर, जो कि एक बहुत बुरी खबर आपको सुनने को मिलेगी। बड़े ही दर्दनाक हादसा जो ध्रोदी गांव के गड़ी पत्ती में हुआ है। एक मकान गिरने से हादसा हुआ है। हम वहां पहुंचे हैं और हम वहां से जानेंगे भी ये हादसा कैसे हुआ है। हमारे साथ मौजूद है घर के जो सदस्य हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हरदीप है जी। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आपका घर ये गिरा है? ये सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास हुआ है। अचानक एकदम गिर गया मकान। तो क्या देखा आप जब आपने जब मकान गिरा तो क्या देखा फिर आपने? मकान गिरा तो मेरी माता ऊपर सूती हुई थी कमरे में जी। और नीचे गिर गई। जी जी। और आधे घंटे के बाद निकाला उसे पड़ोसियों ने। अच्छा। तो जब देखा आपने तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने कोई परिवार वालों को या जो पड़ोसी होते हैं, घर के पड़ोसी, उनको बुलाया गया? हाँ, पड़ोसी अपने आप आए? हाँ, पड़ोसियों को आवाज़ लगाई गई और एकदम से अचानक भीड़ लग गई और आधे घंटे के बाद निकाला गया। जी। अगर नुकसान की बात करें तो घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो सभी का हुआ है जी। अलमारी, फ्रिज, कूलर जो भी था जी। घर में कितने सदस्य मौजूद थे? घर में 4 सदस्य थे जी। कौन कौन थे? मेरी माता थी जी, 2 लड़की थी, एक मैं था जी। आपकी माता की उम्र कितनी है? 64 साल है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 है जी। तो क्या नाम है आपका? हरदीप है जी। तो बच्चों का क्या नाम है? बच्चों का पलक पायल है। बच्चे कहाँ थे? बच्चे दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। अच्छा। हाँ जी। जब इनकी छत गिरी हाँ। तो आपने इनको देखा था? हाँ, बस कल खड़े हमने देखा। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं कर रहे थे, सारे सुते पड़े थे। बिजली जाए पड़ी, बस कल खड़े थे। लुगाई गिरी पाई, भी छत गिरी पाई, फिर रुके मारे सारा बगड़ में, रुके मार का भी बुलाया सारा बगड़, फिर वह काटी आधा घंटा में। आप इनके पड़ोसी हो? आप पड़ोसी? हाँ, कांध का कांध लगा, कांध गिर की गला है। अच्छा, आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, कई नुकसान है मेरे। क्या नुकसान हुआ आपका भी? कुआर टूट के भी, द्वार ढह पड़ी। जी। हाँ जी। और कुछ क्या कहना चाहोगे? और फिर तो आपने क्या किया जब छत गिरते हुए आपने देख लिया? तो फिर आपने देख लिया तो बाहर बाज के भी आइयो लोगो काटी, और तो कुछ नहीं तो कराया। फिर कौन कौन आया फिर यहाँ? मेरा बेटा आया और वो मेरे पड़ोसी आके सारे, उनने आधा घंटा में काटी। फिर हुआ क्या क्या सामान खराब हुआ इनका? उसका सामान सारा खराब हो गया है। फ्रिज, कूलर, अलमारी, चाकी, डंगरां की चारे की मशीन, तो सारी रसोई का सामान सारा गिर गया। अब क्या करेंगे ये लोग? ये लोग भी क्या करेंगे, भी दुआ देंगे, बेचारा गरीब से इसने दुआ सका है। अच्छा, पशु भी रखते थे साथ में? पशु का भी लगी चोट, बच्चा तो मर गया, और बल्द की सींग टूट गई, मैं ऐसे बयान तैयारी उसका चोट लग रही है। जी। कहीं ना कहीं हादसा ज़्यादा दर्दनाक हुआ है। हाँ, रात को ये सारा सौदायू दिन में जब भी थोड़ी चोट लग गई, रात को सूते पड़े पे होया सारा तानस। धन्यवाद जी आपका। क्या नाम है जी आपका? कमलेश है जी। क्या लगते हो आप इनके? बेटी हूँ जी। बेटी हो आप? तो कैसे आए हो आप यहाँ पे? मेरे द्वारा सवेरे फ़ोन कराया जी, सुबह के 8 बजे, तो बोलिया ऐसे घर पड़ गया, तेरी माँ दब गई। फिर मैं चाली हूँ जी। फिर पड़ोसिया ने बताया भी छोटा सा घर था, वो पड़ गया, माँ दब गई थी जी। पौना घंटा बाद में काटी है जी। छोटा सा मकान है जी, वो सारा ही पड़ गया जी। अब कहाँ पर रहेंगे? एक बादशाह था जी, वो मर गया। मैंस का चोट लग रही है जी, बलद का लग रही है जी, मेरी माँ का ज़्यादा लग रही है जी। वहीं सार ली जा रखी है जी अस्पताल में। क्या नाम आपका? कमलेश है जी। ठीक है, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जो घर की पड़ोसी बताई जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? सोनिया। क्या कहना चाहोगे घर के पड़ोसी होने के नाते? क्या देखा पड़ोसी होने के नाते जी, ताई ने रुक के मारे, हम बाज बाज के उठे। सुबह 3:45 का टाइम था जी। तो बैठ जब को लिगड़ के बाहर देखा, जो मकान ढह पड़ा जी। वो उसकी माता सुती थी, उसके बाद नीचे दब गई। बाज बाज के सारे आए, सभी को रुक के आवाज लगाई, उसको निकाला फिर बाहर आधे घंटे के अंदर जी। उसको ज्यादा गंभीर चोट आई है जी। मैस थी, बैल थे, सभी को चोट आई है। घर का सारा नुकसान था, सामान था, सारा नुकसान हो गया जी, सारा बर्बाद हो गया। 2 मंजिली मकान था जी, सारा गिर गया, नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा इनके पास। अब बेचारे बाहर बैठे हैं। तो मकान कच्चा था या पक्का था? पक्का था जी। पक्का भी गिर गया? हाँ जी। और भी जगह है इनकी, बस यही थी? नहीं जी, और जगह नहीं, बस वही 2 मंजिली मकान था, वो नीचे सारा नष्ट हो गया, गिर गया। तो अब कहाँ रह पाएंगे ये लोग? ये अब तो बाहर बैठे हैं जी, अब तो कहीं नहीं ठिकाना। और कुछ? बस जी। सरकार को क्या करना चाहिए इनका? जी, सरकार को यही अनुमति है जी, इनको रहने के लिए जगह दी जाए। सारा नष्ट हो गया इनका सामान, अब ये कहाँ से लेके आएंगे? बेचारे गरीब है। पहले क्या करते हैं ये? खेती करते हैं जी, आधा किला के जमींदार हैं बस। हाँ जी।
तो धन्यवाद जी हमारे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा द्रौदी गांव के अंदर जो गड़ी पत्ती बताई गई है, यहाँ पे घर से बाहर बैठने के मजबूर हैं, घर से बाहर बैठने को मजबूर हैं। आइए हम और लोगों से जानते हैं इनके घर के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी जुक्ति जी हैं, जो गांव द्रौदी से अक्सर देखा जाता है कि हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं और आज उसी के दौरान देखते हुए यहाँ इस घर में पहुँचे हैं। हम जुक्ति जी से बात करेंगे इसके बारे में। जुक्ति जी नमस्कार है नरवाना की न्यूज़ में। क्या देखा आपने, एक समाज सेवी होने के नाते इस घर में आए हो आप, क्या देखा आपने, क्या मामला? जब मैं सवेरे उठ के पता लगा कुछ लोगों से कि गड़ी पत्ती में हरदीप सन ऑफ श्री चंद्रभान और सन ऑफ श्री सिंगाराम का मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया जी। तो मैं भाग के आकर देखा, मैंने मकान पूरी तरह डैमेज हो चुका था जी। जिसमें हमारी दादी लगी थी नत्थ में जी जी। वो दब गई, उनको उठा के हॉस्पिटल में नरवाना किया, नरवाना ने रेफर कर दिया उसको हिसार। 2 बच्चे थे, एक उसका बाप था, वो जाकर दूसरे कमरे में सोए तो वो भी पूरी तरह डैमेज हो गया। और मैंने मौका पा के देखा उसकी अलमारी, फ्रिज, सारा जो सामान था, घरेलू सारा सामान था, सारा पूरी तरह टोटली डैमेज हो चुका है। जी जी। और फिर पता भी लग गया कि इसकी एक बछड़ा वो उसी तरह मर गया, एक वो बैल था और एक भैंस थी, उसको पूरी तरह चोट आई है। जो कि भैंस थी वो ब्याने वाली थी, उसको भी काफ़ी चोट आई है। और बछड़ा तो जाकर गांव के लोगों ने उसको दबा दिया जाकर बाहर जाकर। सर मुझे बड़े अफसोस है, ये कहना पड़ता है कि कम से कम कोई विभाग इसके ऊपर कोई इनकी अगर आर्थिक सहायता मिला तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके रहने के लिए कोई बसेरा नहीं, कोई मकान नहीं बचा। तो देखा आपने किस तरह से जुक्ति जी की आंखों में जो पानी आया हुआ है वो देख सकते हो आप, क्योंकि एक दर्द है वो सबके दिलों में गुजरता है। अगर किसी को कोई दर्द होता है तो अफसोस हो जाता है, तो ऐसे में ही हमारे जुक्ति जी है, उनकी आंखों में कैसे आंसू आ रहे हैं। तो कैसे क्या अपील कर पाओगे जी सरकार से? मैं सर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार से, जो भी इनको आर्थिक मदद मिल सके फौरी तौर पे इनको मदद मिलनी चाहिए। अदरवाइज इनके पास गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं है। इनका पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया था, उस पर से भी पीड़ित थे, अब दोबारा जो हादसा ये हुआ है, इसलिए मेरी गवर्नमेंट हरियाणा से है, उसके जो भी संबंधित अधिकारी हैं कृपया कर इनको जल्दी से जल्दी जो राहत मिल सके, मुनासिब राहत मिले उसको दिलवाई जाए। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा गांव द्रौदी की ये तस्वीरें आपको दिखाई थी, गड़ी पत्ती की तस्वीरें थी, जिसमें एक मकान गिरने से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, पशु को भी नुकसान हुआ है। और इनकी जो माता बताई गई है वो हिसार के अंदर एडमिट है, हिसार किसी हॉस्पिटल में, तो उनका भी मतलब ज़्यादा ही चोटें लगी हुई है, इसलिए हिसार है। तो सरकार ने इनकी समस्या को सुनना होगा, जो इनकी सहायता है जो सहायता करवानी होगी, क्योंकि ये घर से बेघर हो चुके हैं, घर बाहर बैठने में मजबूर हो गए। तो सरकार को चाहिए कि इनकी समस्या को सुने और उनका समस्या का समाधान करे। हम आपसे विदा लेते हैं, हम किसी समस्या या मुद्दे पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।